क्वेकर पैराकेट, जिसे मॉन्क पैराकेट या मॉन्क पैरट भी कहा जाता है, मुख्य रूप से अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका के निवासी है। इन पक्षियों की उपलब्धता, कम दाम और काफी अच्छे से बोली बोलना और आवाजों की नकल करने की क्षमता इनको इनके आकार के पालतू तोते में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाते हैं। ये पक्षियां हरे रंग के होते हैं, उनके पंख के नीचे का हिस्सा नीले रंग के होते हैं और उनका चोंच हॉर्न कलर्ड के होते हैं। उनके चेहरे, गर्दन और छाती ग्रे कलर के होते हैं। वे पालतू पक्षियों के फैमिली में एक मध्यम आकार का नस्ल माना जाता है और अक्सर उनके आकार और रंग के कारण लोग इनको कोनियस की प्रजाति के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जो दिखने में थोड़ा बहुत इनके जैसे लगते हैं। उनके कुछ म्यूटेशंस लाइक ब्लू और सिनेमन क्वेकर्स भी मार्केट में पाए जाते हैं, पर ये म्यूटेशंस उतने कॉमन नहीं होते हैं और बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, इसलिए ये म्यूटेशंस के प्राइस भी काफी हाई होता है। इनके ब्लू म्यूटेशंस दिखने में सुंदर और लोकप्रिय है। ये पक्षियां चबाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमेशा इनको खुला छोड़ने के समय और इनके पिंजे में भी बहुत सारे लकड़ी से बने खिलौने और सुरक्षित पेड़ के ब्रांचेस लगा दे, ताकि वे उनको चबा के नष्ट करके अपना एनर्जी खत्म करें। अगर उनको चबाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता है तो वे बोर्ड और अनहैप्पी हो जाते हैं और खुला छोड़ने पर एक अनहैप्पी क्वेकर आपके सारे कीमती लकड़ी से बने फर्नीचर्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें इनको पिंजे के बाहर निकालने से पहले। क्वेकर की प्रजातियां इंसानों के हाथों से बनाया गया ब्रीड करने के बॉक्स में घोंसला बनाना या फिर उनमें अंडे देना उतना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि अगर उनको घोंसला बनाने की सारी सामग्री जैसे ट्विग्स यानी फाइजन एक्सेट्रा उनको प्रोवाइड करे तो वो अपनी तरीके से घोंसला बना के उन बॉक्सेस में प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। वे कैप्टिविटी में 6 से 8 अंडे देते हैं, जबकि एक क्लच में जनरली उनको 13 अंडे देने के लिए जाना जाता है। अगर इनका ठीक से ख्याल रखा जाए तो एक क्वेकर लगभग 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये पक्षियां 11 से 12 इंच तक लंबे होते हैं और इनका वजन 80 से 140 ग्राम की होती है। हालांकि ये सच है सभी पालतू पक्षी के लिए जितना हो सके उतना बड़ा पिंजा देना उचित है। साथ ही पिंजे के बाहर निकाल के हर रोज खेलने देना भी आवश्यक है। क्वेकर्स और इनके आकार के दूसरे पालतू प्रजातियां एक बड़े पालतू तोते जैसे मकाओ के तुलना में रहने के लिए काफी कम जगह लेते हैं। क्वेकर्स को मिनिमम 18 इंच के स्क्वायर शेप पिंजे में रखा जाना चाहिए और अगर आप इनको इससे बड़े पिंजे में रख सकते हैं तो जरूर रखें, क्योंकि जितना बड़ा पिंजा होता है उतना उनको हर रोज उड़ने और एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। सुनिश्चित करें कि वो पिंजा काफी मजबूत और मोटे तार से बनाया गया हो, क्योंकि ये पक्षियां सिर्फ चबाना पसंद नहीं करते बल्कि वे पिंजे के दरवाजे को चालाकी से खोलने के लिए और आसानी से पिंजे के बाहर निकल जाने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर आपके घर में बड़ा पिंजा रखने के लिए काफी जगह मौजूद है तो आप उनके लिए 26 इंच चौड़ा, 32 इंच लंबा और 34 इंच ऊंचा पिंजा भी बना सकते हैं। याद रखें इन पक्षियों को हर रोज कम से कम 2 घंटे पिंजे के बाहर निकाल के खेलने देना और ट्रेन करना आवश्यक है। इनके पिंजे में पीने के पानी के साथ साथ आप एक बड़ा सा बॉल भी रख सकते हैं जहां वे जब मन करे नहा पाए और पानी में खेल के खुद का मनोरंजन भी कर पाए। क्वेकर्स को अगर लगे उनके जगह में कोई नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं या फिर उनके पसंदीदा चीजों को नष्ट करने वाले हैं तो वे आक्रामक भी हो सकते हैं। इन चीज का खास ध्यान रखना जरूरी है। ये पक्षियां अपने बनाया हुआ घोंसला और जहां वे बहुत दिनों से रहते हैं उसको लेके काफी ज्यादा गर्व करते हैं और अपने पिंजे को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए अगर आप और एक क्वेकर उस पिंजे में ऐड करने की सोच रहे हैं तब नया लाया गया क्वेकर को कभी भी एकदम से पुराने वाले के पिंजे में घुसा मत देना। इससे काफी लड़ाई होने का संभावना रहता है। पहले कुछ दिन दोनों को अलग अलग पिंजे में रख के वो दोनों पिंजा एक दूसरे के करीब रखना चाहिए ताकि वे थोड़ा बहुत जान पहचान करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना पाए। उसके बाद आप उनको एक साथ आराम से रख सकते हैं। ये पक्षियां किसी भी प्रजाति के तोते को जिनको वो नहीं पहचानते हैं या फिर उनमें उतना ज्यादा बॉन्ड नहीं हुआ है उनको घुसपैठिए के रूप में देखते हैं
और अगर एकदम से एक नए पक्षी को लाके उनके पिंजरे में घुसा दिया जाए तो क्वेकर्स अपने घर को सुरक्षित करने के लिए उनके साथ लड़के उनको जान से भी मार सकते हैं। अगर आपके पास बिल्ली या फिर पेट डॉग है तो आप अपने क्वेकर को पिंजरे के बाहर खुला छोड़ने के बाद उनके ऊपर कड़ी नजर रखें। ये पक्षियां फियरलेस होते हैं और कौन बड़ा या छोटा है ये सोचे बिना ही वे सबसे पंगा लेना शुरू कर देते हैं। जिनको नहीं जानते या फिर नापसंद करते हैं उनसे इनको दूर रखना ही बेहतर होगा। अगर आपने पहले कभी क्वेकर नहीं रखा हो तो आपको इनका एक व्यवहार काफी असामान्य और परेशान करने वाला लग सकता है, जिसको देख आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके पक्षी को कोई तकलीफ हुआ है। क्वेकर्स पैराकिट क्वेकिंग और शेकिंग करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम क्वेकर रखा गया है। वे अपने सर और शरीर को कभी कभार शेक करते रहते हैं। ऐसे झटकना उनका नेचुरल बिहेवियर है। ये हरकतें ज्यादातर जब वे किसी चीज से उत्तेजित हो जाते हैं तभी आपको करते हुए दिखेंगे। क्वेकर सामाजिक पालतू पक्षियों में से एक है, इसलिए उनको या तो एक पसंदीदा इंसान या फिर एक पार्टनर क्वेकर हमेशा चाहिए होता है हैप्पी रहने के लिए। अगर अक्सर उनको अकेले छोड़ दिया जाए तो वे उदास और आक्रामक बन सकते हैं। अगर क्वेकर को बचपन से जोड़े में रखा गया है तो उनमें काफी अच्छा बॉन्ड हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बॉन्ड अपने इंसानी परिवार से कम हो जाता है। अगर उन दोनों को हर रोज पिंजरे के बाहर निकाल के आपके फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करने दिया जाए तो वे परिवार के हर एक सदस्य के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जिनको ज्यादा शोर पसंद नहीं है या फिर नॉइज सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम्स है उनको क्वेकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पक्षियां काफी शोर भी मचाते हैं। आप जितनी भी गहरी नींद में सोते हो उनका आवाज आपको आराम से उठा देंगे और उनके शोर मचाने के हैबिट से आपके पड़ोसी भी परेशान हो सकते हैं, इसलिए इनको अपार्टमेंट में रखना सही नहीं है। ये तो उनके नेगेटिव साइड है, पर अगर इनके पॉजिटिव साइड देखा जाए तो वे काफी अच्छे से बात भी कर पाते हैं। बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी आराम से याद कर लेते हैं, खासकर जब इनको अकेले रखा जाए तब। अगर आप एक बड़ा तोता रखना नहीं चाहते पर छोटे आकार का तोता रखना चाहते जो काफी अच्छे से स्पष्ट बोली बोल सकता है तो क्वेकर आपके लिए एकदम सही पक्षी है। ये पक्षियां ना केवल शब्दों और आवाजों को आसानी से सीख लेते हैं बल्कि वे काफी सारे बड़े तोते के जैसे स्पष्ट आवाजों में बात करने की क्षमता भी रखते हैं। इनको आराम से ट्रेन किया जा सकता है, उसके साथ वे बहुत सारे मजेदार ट्रिक्स भी परफॉर्म करना सीख सकते हैं। अगर इनको बचपन से हाथ से खिला के बड़ा किया जाए तो वे बड़े होके काफी स्नेही और फुल्ली टेम्ड कंपेनियन बर्ड बन जाते हैं। अगर आप एक बड़ा अनटेम्ड क्वेकर भी घर लाते हैं तो उसको भी पेशेंस और कुछ समय के साथ पालतू बनाया जा सकता है। इनके अपने ओनर के साथ कडल करने में और उनसे हेड स्क्रैच लेने में काफी मजा आता है। जब उनके पसंदीदा इंसान बाहर से घर में लौटता है उसको देख वे उत्साहित होके काफी शोर मचाते हैं। अधिकांश बचपन से रखा गया क्वेकर्स काफी जेंटल स्वभाव के होते हैं, इसलिए अगर आपके घर में बच्चे भी मौजूद हैं उनके साथ भी आप इन पक्षियों को रख सकते हैं। इन पक्षियों के सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है फेदर प्लकिंग, यानी अपने पंखों को खुद ही नोचना, और फैटी लिवर डिजीज जो ज्यादातर हाई फैट डाइट जैसे कि सिर्फ बीज का मिश्रण देने से होता है। कुछ अन्य पक्षी प्रजातियों जैसे कि कोकातूज और अमेज़न्स की तरह क्वेकर पैरट्स भी आसानी से ओवरवेट हो जाते हैं अगर उनके रेगुलर डाइट के ऊपर ठीक से नजर नहीं रखा जाए तो। उनको अब अच्छे क्वालिटी का पेलेट्स, हेल्दी बीज का मिश्रण के साथ ताजे सब्जियां, फल और नट्स भी दे सकते हैं, पर याद रखें कभी भी अपने पक्षी को डाइट में सिर्फ बीज ना दे। क्वेकर्स उनके मजेदार, ऊर्जावान, चंचल स्वभाव और फन लविंग बिहेवियर के लिए क्लाउन पैरेट के नाम से भी जाने जाते हैं। जो पक्षी प्रेमी छोटे पैकेज में ही बड़े तोते के सभी मजे एक साथ चाहते हैं उनके लिए क्वेकर्स एक एक्सीलेंट चॉइस है, पर हर कोई उनके देखभाल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि उनको काफी ज्यादा हर रोज अटेंशन भी चाहिए होता है। इसलिए केवल सही व्यक्ति के लिए जो उनके हर एक जरूरतों को समझ के पूरा कर पाए
क्विकर एक स्नेही और मनोरंजक साथी बन सकता है। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।